आज अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे, भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान निर्माण में योगदान। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है वो भारतीय संविधान निर्माण में क्या योगदान रहा था, या जो है वो इनके जीवन से संबंधित जो पक्ष थे, मूल्य थे, उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। क्योंकि अंबेडकर जी को अगर अपने पढ़ें तो इनका जो मुख्य योगदान था वो था भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो इनकी पूछी जा सकती है पेपर के अंदर। तो अपने जो है इनकी थोड़ी सी चर्चा शुरू करते हैं। पहली बात है, अभी इनका अगर अपने से पूछे भी जन्म कब हुआ था, तो अपने को पता है भी इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 और इनका जन्म हुआ था महू जिले के अंदर। और ये महू जो है वो वर्तमान में कहां पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके बाद में अब इनके निधन की भी चर्चा करें अपने, तो निधन का जो है वो इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 के अंदर। अब इनके जीवन से संबंधित बातें हैं, जन्म कब हुआ तो 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश। निधन कब हुआ था, तो निधन कब हुआ था 6 दिसंबर 1956। अब अपनी बात करें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो है वो भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा था, उनसे पहले अपने को जो है वो इनकी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, इन पुस्तकों के बारे में अपने को चर्चा करनी पड़ेगी भी। अंबेडकर जी के द्वारा जो है वो कौन कौन सी किताबें जो है वो लिखी गई थी। ठीक है, पुस्तकें बहुत बार पेपर के अंदर इनकी पूछी गई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। पहली किताब अपने पढ़ेंगे जिसका नाम है द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म। किताब का नाम क्या है बोलना, द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म। ये जो किताब लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। फिर इसके बाद में अपने और चर्चा करते हैं द कास्ट ऑफ इंडिया, द कास्ट इन इंडिया। एक किताब लिखी गई थी कौन सी, द कास्ट इन इंडिया। पहली है द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, फिर एक अपने और चर्चा की द कास्ट इन इंडिया। फिर अपने चर्चा करते हैं बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्म। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्म, ये भी किसके द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर अंबेडकर। फिर इसके बाद में एक किताब आई थी इनकी गांधी एंड हिज गांधीज्म, गांधी एंड हिज गांधीज्म। ठीक है, ये किताब भी किसकी है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हमने जो है वो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जब पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1932 के अंदर जो है वो महात्मा गांधी के साथ में भीमराव अंबेडकर का एक समझौता हुआ था जिसे कहा गया पूना पैक्ट। और ये पूना पैक्ट के बाद में किताब आई थी गांधी एंड हिज गांधीइज्म के नाम से। फिर इसके बाद में अपनी बात करते हैं तो एक किताब आई थी द एवोल्यूशन एंड रिवेलेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये किताब भी किसकी है, तो किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द एवोल्यूशन एंड द रिवेलेशन इन ब्रिटिश इंडिया। फिर इसके बाद में अपनी बात करते हैं तो एक किताब इनकी जो है वो निकली थी द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन इन डेमोक्रेटिक इंडिया, किताब का नाम क्या है, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन इन डेमोक्रेटिक इंडिया। दोबारा से बताना कौन कौन सी किताबें, द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, द कास्ट इन द इंडिया, बुद्धा एंड हिज धम्म और गांधी एंड हिज गांधीज्म। ठीक है, द एवोल्यूशन एंड द रिवोल्यूशन इन ब्रिटिश इंडिया। और एक किताब है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन इन डेमोक्रेटिक इंडिया। ये किसकी है किताबें, तो किसकी है, भीमराव अंबेडकर। फिर इसके बाद में एक किताब आई थी इनकी पाकिस्तान, कौन सी, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किताब भी किसकी है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सी है किताब का नाम क्या है,
पार्टीशन एंड द पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, किसकी किताब है ये? तो भीमराव अंबेडकर। दोबारा से चर्चा करते हैं अपने कौन कौन सी किताबें। द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, कास्ट इन द इंडिया, बुद्धा एंड हिज धम्म, गांधी एंड हिज गांधीज्म, द इलेशन एंड द रिवोल्यूशन इन ब्रिटिश इंडिया, द राइज एंड फॉल इन हिंदू वोमेन इन डेमोक्रेटिक इंडिया, और पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये किताबें किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर। अब अपने चर्चा करें इनकी कुछ जो है वो पत्रिकाएं भी निकली है। कुछ क्या निकली है? पत्रिकाएं निकली है। और ये पत्रिकाएं कौन कौन सी निकली थी? तो पहली अगर अपनी बात करते हैं तो एक इनकी किताब निकली थी मूक नायक। कौन सी? मूक नायक। मूक नायक पत्रिका का संपादन कब किया गया? तो 1920 में। फिर एक इनकी पत्रिका निकली थी बहिष्कार के नाम से। किसके नाम से? बहिष्कार। बहिष्कार पत्रिका भी किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये किताब, ये पत्रिका इन्होंने कब निकाली थी? तो 1927 में। फिर अपनी बात करते हैं तो एक पत्रिका इनकी निकली थी समता के नाम से। किसके नाम से? समता। और ये समता कब निकली थी? 1929 में। और एक जो पत्रिका है वो इनकी निकली थी कानून के नाम से। किसके नाम से? कानून। और ये कानून कब निकली थी? तो 1930। कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? पहली कौन सी? मूक नायक। मूक नायक कब निकली? 1920 में। दूसरी बहिष्कार 1927। तीसरी पढ़ी हमने समता 1929। और एक कौन सी है? कानून। कानून कब निकली थी? तो कब निकली थी? 1930 में। ये पत्रिकाएं। फिर इसके बाद में इनके द्वारा कुछ संस्थाएं भी गठित की गई थी। कुछ संस्थाएं भी गठित की गई थी, सामाजिक संस्थाएं। इनसे भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहले अगर अपनी चर्चा करते हैं तो इनकी एक संस्था थी जिसका नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। क्या नाम है? बोलना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। दोबारा से बोलना, क्या नाम है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और ये कब गठित हुई थी? तो 1923 में। फिर अपनी चर्चा करते हैं तो एक इनकी जो है इनकी संस्था है जिसका नाम है स्वतंत्र लेबर पार्टी। क्या नाम है? स्वतंत्र लेबर पार्टी। और ये स्वतंत्र लेबर पार्टी जो है वो ये गठित हुई थी कब? 1936। कई सारे समाचार पत्र, कई सारी जो है यानी कि पुस्तकें और कई सारी इनके द्वारा संस्थाएं, जिनमें हमने जो है वो पत्रिकाएं कौन कौन सी पढ़ी? मूक नायक 1920, बहिष्कार 1927, समता 1929। अब क्या है कि इनमें मिलान करो कि सुना सकते हैं भी? बताइए। निम्नलिखित में से जो है यानी कि एक तरफ पत्रिका दे देंगे और एक तरफ उनके सन दे देंगे, तो मिलान करो से भी क्यों सुनाते हैं? तो आपको सन भी याद रखने हैं इनके। फिर अगर अपनी बात करें तो संस्थाएं कौन कौन सी है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र लेबर पार्टी, और एक इनके द्वारा जो है यानी कि जो संस्था निकाली गई, संस्था चलाई गई थी, वो चलाई गई थी स्वतंत्र भारत एक उत्थान। स्वतंत्र भारत एक उत्थान। एक उत्थान। स्वतंत्र भारत एक उत्थान। और ये कब चलाई गई थी? 1942 में। ठीक है। तो ये कुछ पत्रिकाएं और कुछ क्या थी? संस्थाएं। फिर इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं तो हमने बात पढ़ी है अभी 1932 के अंदर। 1932 के अंदर जो है वो 16 अगस्त 1932 को भारत में एक अवार्ड जारी हुआ था जिसका नाम है कम्युनल अवार्ड। अब ये कम्युनल अवार्ड जो है इसी को ही कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक पंचाट। भी समाज के अंदर हिंदू वर्ग का डिवाइडेशन करके हिंदुओं को भी अलग अलग भागों में बांटते हुए जो है वो यानी कि एक प्रकार से प्रांतीय विधान परिषद में जो है वो सीटें आरक्षित कर दी गई। कितनी सीटें? 71 हमने पढ़ी है। अब क्या है कि इसको जारी किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने जारी किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और ये रैमजे मैकडोनाल्ड जब इसको जारी करते हैं तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसको जारी क्यों किया? उसके पीछे कारण ये था कि सरदार भीमराव अंबेडकर जो हैं वो 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने जो है वो यानी कि एक ही बात रखी थी वहां पर भी, मुझे दलितों के लिए अलग से भारत में आरक्षण चाहिए। और इस बात के ऊपर जो है वो भारत में 16 अगस्त 1932 को जो है वो कम्युनल अवार्ड जारी किया गया, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई।
और महात्मा गांधी ने इस रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई घोषणा का क्या किया, विरोध किया। और हमने पढ़ा था कि 20 सितंबर को महात्मा गांधी पुनः जेल में हड़ताल पर बैठे, भूख हड़ताल में बैठे, और उन्होंने घोषणा कर दी भी जब तक ये कम्युनल अवार्ड जो है वो अंबेडकर वापस नहीं लौटाएंगे तब तक मैं जो है वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। अब क्या हुआ कि 26 सितंबर को जो है वो पूना जेल के अंदर ही महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट ये हम पढ़ के आए थे पहले, कब की बात है ये 1932 की। फिर आगे आप लोग सुनना, अब इसके बाद की अगर अपने घटना पढ़े आगे और तो एक बात आती है कि भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में, भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में, विधि मंत्री के रूप में अंबेडकर जी ने जो है, अंबेडकर जी ने हिंदू सामाजिक एक्ट जारी किया, हिंदू सामाजिक एक्ट जारी किया जिसका नाम दिया गया हिंदू कोड एक्ट। क्या नाम दिया गया? हिंदू कोड एक्ट। अब ये क्या था? पहले विधि मंत्री के रूप में अंबेडकर जी ने जो है वो हिंदू कोड एक्ट लागू किया था भारत में। अब ये हिंदू कोड एक्ट क्या था? इस हिंदू कोड एक्ट के अंदर जो है वो महिला को भी जो है वो पुरुष की भांति क्या माना गया था? उत्तराधिकारी। भी पिता की संपत्ति के अंदर जो है वो महिला भी पुरुष की भांति जो है वो क्या रहेगी? उत्तराधिकारी रहेगी। महिलाओं को पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार दिलवाने का जो मामला है वो श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को। फिर इसके बाद में एक बात इसमें कही गई, तलाक को मान्यता। तलाक को मान्यता यानी कि जो महिला है वो अगर उसके ऊपर अत्याचार होते हैं तो वो अपने पति को तलाक दे सकती है। तलाक को भी मान्यता किसमें दी गई थी? तो किसमें दी गई थी? किसको किसमें दी गई थी? हिंदू कोड एक्ट। इसके अलावा जो है वो पिता की संपत्ति में अधिकार, पिता की संपत्ति में अधिकार यानी कि क्या है कि समाज के अंदर महिला के उत्थान के लिए इन्होंने जो है एक एक्ट लागू किया जिसका नाम क्या है? हिंदू कोड एक्ट। और हिंदू कोड एक्ट के अंदर तीन मुख्य बातें थी। कौन कौन सी? पहली, भी पिता की उत्तराधिकारी के रूप में किसको चुना जा सकता है? महिला को। दूसरी, महिला के तलाक से संबंधित जो प्रावधान जारी किए गए थे वो भी किसके प्रयासों से? डॉक्टर अंबेडकर। और तीसरी बात की पिता की संपत्ति में जो है वो यानी कि पुत्री का अधिकार, ये भी किसके प्रयासों से लागू हुआ था भारत में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसके बाद में अपनी बात करें तो एक बात यहां पर ये आई है भी पहले विधि मंत्री के रूप में, जबकि मैंने आपको बताया भी भारत के अंदर 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठित हुआ था, उसमें विधि मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। याद आया होगा आपको, मैंने 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बताया था जिनमें आप लोगों को मैंने 14 सदस्य बताए थे मंत्रिमंडल के, और 14 सदस्यों के पास में जो पद थे वो भी बताए थे। और वहां पर मैंने आपको एक बात कही थी भी विधि मंत्री का पद किसे दिया गया? जोगेंद्र नाथ मंडल को। उम्मीद करता हूं याद आ गई होगी आपको कहानी। अब एक बात सुनना आप लोग, यहां पर जो है वो ये चीज कैसे होती है भी जोगेंद्र नाथ मंडल के स्थान पर विधि मंत्री जो है वो अपने पढ़ते हैं किसका नाम है? भीमराव अंबेडकर का। अब इनका ये क्या था ये थोड़ा सा सुनना आप लोग। विधि मंत्री का जो है वो यानी कि ये थोड़ा सा मुद्दा क्या था। अब देखो भारत में जो है वो दो प्रकार की सरकारें गठित हुई थी। एक तो 1946 के अंदर जिसे कहा गया अंतरिम सरकार। क्या कहा गया? अंतरिम सरकार। एक सरकार गठित हुई थी 1947 में जिसे कहा गया अंतिम सरकार। और ये अंतिम सरकार चली थी कितने साल तक? 5 साल तक, जब तक हमारे पहले चुनाव नहीं हुए थे। पहले आम चुनाव जब हुए थे तब तक जो है जो सरकार जो गठित जो अस्तित्व में थी उस सरकार को क्या कहा गया है? अंतिम सरकार। मामला क्या है सुनना। हमने ये पढ़ा कि 1946 में भारत में आया कैबिनेट मिशन। पढ़िए ना बात, ये कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है कब? 1946 को। गठन किया गया 11 मार्च को, भारत में आया 22 मार्च को, कांग्रेस को प्रस्ताव बताए 25 मार्च को और जनता को प्रस्ताव बताए 29 मार्च को। अब ये कैबिनेट मिशन भारत में आया तो इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? मुख्य 3।
हमने तीनों सदस्य भी पढ़े थे, ए बी अलेक्जेंडर थे, इनके अलावा एक अपने पढ़े थे, नाम किसका है, स्टेफर्ड क्रिप्स का, स्टेफर्ड क्रिप्स का। ठीक है, अब अगर अपनी बात करें तो ये जो कैबिनेट मिशन भारत में आया, तो इस कैबिनेट मिशन ने जो प्रावधान बताए, उन प्रावधानों में से एक प्रावधान था कि भारत में हम लोग संविधान सभा का क्या करेंगे, गठन करेंगे। क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन। और संविधान सभा का गठन करेंगे, प्लस में एक बात और इसने कही थी कि भारत में जो है वो एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और इसी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाएगा। याद आ गया होगा आपको। अब क्या है कि 1946 के अंदर जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया और अंतरिम सरकार के द्वारा जो है वो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। क्या किया गया, संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया गया, चुनाव किया गया। अब इसमें क्या प्रावधान थे वो सुनना। भारत में 3 प्रकार की चीजें थी, प्रांत थे, प्रांत के अलावा जो है चीफ कमिश्नर के द्वारा शासित क्षेत्र थे, और एक अपने पढ़ते हैं भारत में क्या थी, रियासतें। अब ये जो संविधान सभा गठित होगी उसमें कितने सदस्य होंगे, 389। कितने सदस्य होंगे, 389। और इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य किससे चुनकर जाएंगे, प्रांतों से। 4 सदस्य किससे होंगे, कमिश्नर के द्वारा शासित प्रदेशों से। और 93 जो सदस्य होंगे वो किससे होंगे, रियासतों से। अब यहां पर एक जिक्र किया गया भी प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य जो होंगे वो प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य मिलकर के संविधान सभा का गठन करेंगे। अब अगर अपनी बात करें तो जो प्रांत और जो चीफ कमिश्नर के द्वारा शासित क्षेत्र हैं इनकी संख्या कितनी है, 296। यहां पर तो पहले से विधानसभा जो थी वो विधान परिषद जो थी ये विधान परिषद अस्तित्व में थी, और ये जो सदस्य हैं 296 सदस्य, इनका विधान परिषद ने क्या कर लिया, चुनाव कर लिया। भी अपनी जो संविधान सभा है उसमें कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था, 296 चुनाव हो गया। अब इसके बाद में अगर अपनी बात करें तो जो 93 सदस्य देशी रियासतों के थे, रियासतों में इससे पहले कहीं कभी भी चुनाव नहीं हुए थे, इनको चुनाव का कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था, रियासतों में चुनाव नहीं हुए थे। अब क्या था कि जो रियासतें थी इन रियासतों से सदस्यों को सीधा संविधान सभा में मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था, और इस प्रकार से 389 सदस्यीय संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन। अब इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं तो जो ये संविधान सभा गठित हुई थी, इस संविधान सभा के गठन के दौरान जो है जो सरकार बनी थी उसे क्या कहा गया, अंतरिम सरकार। और ये अंतरिम सरकार चली कब तक, 1947। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बाद में ये जो सरकार थी उसे क्या कहा गया, अंतिम सरकार, जो कि कब तक चली थी, 1952 के पहले आम चुनाव तक। अब एक बार सुनो, अब ये जो संविधान सभा गठित हुई, 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना। इन 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल के अंदर अगर अपनी बात करें तो एक मंत्री थे जोगेंद्र नाथ। क्या नाम है, जोगेंद्र नाथ मंडल। नाम क्या है, जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि पहले क्या थे, विधि मंत्री। क्या थे, पहले विधि मंत्री। अब क्या है कि इस अंतरिम सरकार के अंदर जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा गठित हुई, यहां पर पहले विधि मंत्री का जो पद दिया गया वो सरकार में किसे दिया गया, जोगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन जैसे ही 1947 में भारत आजाद हुआ, जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो लीग के सदस्य थे और ये चले गए कहां पर, पाकिस्तान चले गए। अब क्या है कि भारत में विधि मंत्री का पद जो था वो क्या था, खाली था। विधि मंत्री का पद क्या था, खाली था। और इस प्रकार से जो है वो भारत ने अपना विधि मंत्री बनाया किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर जी ने जो है वो विधि मंत्री बनने के बाद में एक एक्ट लागू किया जिसका नाम है हिंदू कोड एक्ट। और हिंदू कोड एक्ट के तहत जो है वो ये प्रावधान जो है वो किए गए थे। उम्मीद करता हूं कहानी समझ आ गई। ठीक है, भी स्वतंत्र भारत के जो विधि मंत्री बने थे वो कौन बने थे, भीमराव अंबेडकर। अब क्या है कि ये जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा कितने सदस्यों की है, 389। इस 389 सदस्यीय विधानसभा का जो है संविधान सभा का गठन करने का जो प्रावधान है वो है जुलाई 1946।
जुलाई 1946। जुलाई 1946 के अंदर संविधान सभा के क्या हुए? चुनाव। संविधान सभा के क्या हुए? चुनाव हुए। और चुनकर के कितने सदस्य आए? तो 296, और बाकी 93 सदस्यों को संविधान सभा में क्या कर लिया? मनोनीत। अब क्या है कि अगर अपनी बात करें तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो तो कब हुआ? जुलाई 1946। और इसके बाद में अगर अपनी बात करें भी जो संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किया गया तो ये किया गया 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 6 दिसंबर 1946। जबकि संविधान सभा के लिए सदस्यों के चुनाव कब हुए? तो जुलाई 1946। अब क्या है कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव हो गए, ठीक है, और संविधान सभा के सदस्यों का जो है वो चुनाव करके एक संविधान सभा का क्या कर दिया गया? गठन। अब जैसे ये संविधान सभा गठित हुई, गठित होने के बाद में जो है वो ठीक 3 दिन के बाद में जो है इनका 9 दिसंबर 1946 को होता है पहला अधिवेशन। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और इस बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात हमने पढ़ी थी। किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। और इस संविधान सभा का यहां पर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसे? राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। फिर इसके बाद में अपने पढ़ा का तीसरी बैठक हुई थी कब? 13 दिसंबर 1946। और इसके यहां पर जो है आए कौन? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर रखा था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव। ये हमने पढ़ा था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई 1946। गठन कब किया गया? 6 दिसंबर 1946। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और अस्थायी अध्यक्ष बने कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर हमने चर्चा की कि स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया इनको? 11 दिसंबर 1946। और फिर अपने चर्चा की आगे भी तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें रखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। अब एक बार सुनना, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में जो है वो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं भी संविधान सभा को एक प्रारूप बनाकर दिया भी आप ये तय करो मिलकर के सारे सदस्य हैं भी हमारा संविधान जो है उसका बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, किन किन चीजों को, किन किन मूल्यों को अपनाते हुए हम संविधान तैयार करेंगे, पहले हमारे जो है वो संविधान बनाने के उद्देश्य तय करो। ठीक है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया संविधान सभा में किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अब क्या है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है संविधान सभा, और यह स्वीकार कर लिया 24 जनवरी 1947। देखो धीरे धीरे कैसे हमारा संविधान जो है वो आगे बढ़ रहा है। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और यह स्वीकार कब किया था? तो कब किया था? 24 जनवरी 1947। अब क्या है कि संविधान सभा ने इसे स्वीकार करके जो है इसका संविधान का जो प्रारूप बनाने का काम है वो दे दिया BN राव को। किसको दे दिया? BN राव को। भी जो जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव को देखते हुए आप एक ऐसे संविधान का प्रारूप तैयार करो जो कि हमारे लगभग सभी संवैधानिक पक्षों को कवर कर लें। ठीक है, और BN राव को जो है वो एक संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट बनाने का काम दे दिया। अब BN राव कौन थे? तो ये BN राव जो है ये एक संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। कौन? BN राव। अब क्या है कि BN राव को ड्राफ्ट बनाने का काम दे दिया और BN राव ने जो है इस ड्राफ्ट को तैयार किया। BN राव ने जो ड्राफ्ट तैयार किया, इस तैयार ड्राफ्ट के अंदर जो है वो BN राव ने 243 अनुच्छेद बताए। कितने अनुच्छेद बताए? 243 अनुच्छेद बताए। और इन्होंने जो है वो 13 अनुसूचियों की अनुशंसा की। कितनी अनुसूचियों की? 13 अनुसूचियों की अनुशंसा की।
और ये ड्राफ्ट बना करके इन्होंने संविधान सभा को जमा करवा दिया भी हमारा संविधान जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए। अब क्या है कि जो संविधान सभा ने प्रारूप बनाने का काम दिया था वो किसे दिया था? बीएन राव को। और बीएन राव ने जो है वो ड्राफ्ट बना करके संविधान सभा को सौंप दिया। अब संविधान सभा ने क्या किया कि अपने में से ही एक जो है वो प्रारूप समिति का गठन किया। क्या किया? एक प्रारूप समिति का गठन किया जो ये तय करेगी बीएन राव के द्वारा बनाए गए संविधान में जो है वो कितनी कमियां हैं और किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है। क्या बना दी? एक प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति का जो गठन किया गया वो किया गया 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947। और इस प्रारूप समिति ने अपने जो प्रावधान हैं वो तैयार करके सौंप दिए। कब? 21 फरवरी 1948 को। भी इस प्रारूप समिति ने बीएन राव के द्वारा तैयार संविधान को या तैयार प्रारूप को जो है वो देखा और इसमें कई सारे सुधार किए। सुधार करते हुए एक नया ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर दिया। और इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। और इसका जो यानी कि रिपोर्ट का प्रकाशन इसने किया वो कब किया? 21 फरवरी 1948। अब देखो एक बार ध्यान से, अब ये क्या है? अपने शब्द लिया कौन सा? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति तक आने से पहले एक बार मुझे बताओ भी ये पिछली चीजें आप लोगों को क्लियर है क्या? बोलो। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, अपने सारी बातों को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में और संविधान निर्माण में योगदान, जिनमें हमने चर्चा की जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। कहां पर? महू, मध्य प्रदेश। ठीक है। निधन कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 को निधन हुआ था इनका। अब अपने आगे चर्चा की इनके बारे में भी। पुस्तकें कौन सी हैं? द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, दूसरा है द कास्ट इन इंडिया, तीसरा बुद्धा एंड हिज दम, बुद्धा एंड हिज दम, चौथा गांधी एंड हिज गांधीज्म, पांचवा द इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन इन द ब्रिटिश इंडिया। फिर इसके बाद में द राइज एंड फॉल इन द हिंदू वुमेन इन डेमोक्रेटिक इंडिया। और एक किताब है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये भी किसकी है? तो किसकी है? किसकी किताब है ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की आगे भी इनके द्वारा कई सारी पत्रिकाएं निकाली गई थी। कौन कौन सी? मूक नायक 1920, बहिष्कार 1927, समता 1929 और कानून 1930। फिर संस्थाएं कई सारी गठित हुई जिसमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936, स्वतंत्र भारत एक उत्थान कब? 1942। और 1942 में इनकी एक और निकली थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति कल्याण। और ये भी कब निकली थी? 1942 में। फिर इसके बाद में हमने चर्चा की भारत में कम्युनल अवार्ड जारी किया गया। कब किया गया? 16 अगस्त 1932। जारी किसने किया? रेमजे मैकडोनाल्ड ने। और यहां पर जो है वो गांधी ने विरोध किया और पूना पैक्ट हुआ था कब? 26 सितंबर 1932। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया और इसने 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव दिया और भारत में क्या बनेगी? एक संविधान सभा। अब जो 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना उसमें विधि मंत्री किसे बनाया गया? पहले जोगेंद्र नाथ मंडल को। और जोगेंद्र नाथ मंडल जब पाकिस्तान में चले गए तो उनके स्थान पर कौन चुने गए? भीमराव अंबेडकर। याद रखना भीमराव अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर जो है इनका पहले जो चुनाव हुआ था, पहले जो चुनाव क्षेत्र था वो था पूर्वी बंगाल में। कहां पर था? पूर्वी बंगाल में। और ये पूर्वी बंगाल जब पाकिस्तान बन गया, पूर्वी बंगाल मैंने आपको बताया था पाकिस्तान बना था, ठीक है। और बाद में जो है वो यानी कि ये 1971 में आजाद होकर के बांग्लादेश बना। पूर्वी बंगाल जब पाकिस्तान में मिल गया तो इनको जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़वाया गया था। कहां से? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़वाया गया था। और इनके बारे में उल्लेख मिलता है भी। सीट पर पहले थे एमआर जयकर, एमआर
जयकर इन्होंने जो है वो अपनी सीट से इस्तीफा दिया और इसी सीट से चुनाव लड़ा था भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, और विधि मंत्री बनाया गया और इन्होंने हिंदू कोड बिल जो है वो लागू किया, जिसमें कौन कौन से प्रावधान थे? महिला को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, तलाक को मान्यता, पिता की संपत्ति में जो है वो पुत्री का अधिकार। अब हमने चर्चा की संविधान सभा के चुनाव हुए कब? जुलाई 1946 में। कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 389, जिनमें से चुनाव कितने पर हुए? 296। टोटल सीटें 389, जिनमें से चुनाव 296। अब इसके बाद में हमने चर्चा की आगे जो है वो यानी कि संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 और इस संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर और 13 दिसंबर को आया उद्देश्य प्रस्ताव। क्या उद्देश्य होने चाहिए? इनके ऊपर जो है वो एक यहां पर जो है वो संविधान को ड्राफ्ट बनाकर दिया गया और इस ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया कब? 24 जनवरी 1947। बाद में भारत में एक जो है वो यानी कि संविधान के प्रारूप के जांच के लिए एक जो है वो प्रारूप बनाने का काम दिया गया BN राव को। और BN राव कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार। और इन्होंने जो प्रारूप बना के दिया उसमें कितने अनुच्छेद थे? 243। कितनी अनुसूचियां थी? 13। अब जो प्रारूप समिति गठित हुई थी वो BN राव के बनाए गए प्रारूप की जांच करने के लिए गठित की गई थी और इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 और इसने अपनी रिपोर्ट दी कब? 21 फरवरी 1948। अब आगे सुनना आप लोग, ये जो प्रारूप समिति है ये है क्या? कितने सदस्य थे? 7। कितने सदस्य थे? 7। गठन पढ़ लिया आपने, कब किया गया? 29 अगस्त 1947। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 21 फरवरी 1948। अब एक बात बताओ, BN राव के द्वारा अपने प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे? 243। कितनी उसमें जो है यानी कि अनुसूचियां थी? कितनी थी? 13। कितनी थी? 13। अब क्या है कि जो प्रारूप समिति है उसमें कितने सदस्य हैं? 7, जिनमें अध्यक्ष का पद दिया गया किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष का पद किसे दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं इसमें और कौन कौन थे। तो एक थे KM मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। ठीक है, एक अपनी बात करते हैं इसके अलावा, तो नाम है मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला, बोलना क्या नाम है? मोहम्मद सादुल्ला। एक नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या नाम है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोबारा बोलना, क्या नाम है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक नाम है गोपाल स्वामी अय्यर। क्या नाम है? गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, अय्यर या अयंगर भी लिखा जाता है इसको। एक जो है अपनी बात करेंगे आगे, तो एक नाम आता है DP खोतान। क्या नाम है? DP खोतान। बोलना, क्या नाम है? DP खोतान। और DP खोतान के बाद में अपनी बात करते हैं भी। जो DP खोतान है इनके बाद में एक व्यक्ति है जिसका नाम है BL मित्र। क्या नाम है? BL मित्र। दोबारा से बताना कितने सदस्य थे? 7, जिनमें एक तो कौन है? भीमराव अंबेडकर, एक KM मुंशी, एक मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, DP खोतान। DP खोतान और BL मित्र। अब क्या है कि DP खोतान की जगह पर जो है वो तैनात किया गया TT कृष्णामचारी को। किसे? TT कृष्णामाचारी। और ये TT कृष्णामचारी किसके सदस्य थे? तो किसके सदस्य थे? कांग्रेस के। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो KM मुंशी भी किसके सदस्य थे? कांग्रेस के। मोहम्मद सादुल्ला किसके सदस्य थे? लीग के। बाकी सारे क्या थे? निर्दलीय। बाकी सारे क्या थे? निर्दलीय। अब ये जो 7 सदस्यीय मंडल बना, इस 7 सदस्यीय मंडल के अंदर 4 तो क्या थे? निर्दलीय थे और 3 क्या थे? जिनमें 2 पार्टियां थी। 2 तो सदस्य किसके थे? कांग्रेस के। और 1 सदस्य किसका था? लीग का। अब क्या है कि जो प्रारूप समिति बनी, इस प्रारूप समिति ने जो है वो BN राव के द्वारा बनाए गए प्रारूप की जांच की और इस प्रारूप समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी
प्रारूप समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने जो है वो 315 अनुच्छेद बताए। कितने अनुच्छेद बताए? 315 अनुच्छेद बताए। और इन्होंने जो है वो 8 अनुसूचियां बताई। कितनी अनुसूचियां बताई? 8। अब क्या है कि अगर अपनी बात करें तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की उसमें अनुच्छेद कितने? तो 315। अनुसूचियां कितनी? 8। जबकि बीएन राव के द्वारा जो मसौदा तैयार किया गया था उसमें अनुच्छेद कितने थे? 243। और अनुसूचियां कितनी थी? 13। अब इसके बाद में उल्लेख मिलता है भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो तैयार की, इन्होंने अपने संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया, उस ड्राफ्ट के अंदर जो है वो लगभग यहां पर उल्लेख मिलता है कि 7635 जो है वो यानी कि प्रस्ताव थे। कितने प्रस्ताव थे? 7635 जो है वो इन्होंने प्रस्ताव प्रारूप तैयार किए संविधान के, जिनमें से जो है वो अगर अपनी बात करें तो 2473 जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा ने पास कर दिए। ठीक है, भी संविधान के अंदर जो है वो कितने प्रस्ताव तैयार किए थे संविधान प्रारूप समिति ने? तो लगभग कितने तैयार किए थे? 7635, जिनमें से स्वीकार कितने कर लिए गए? 2473। अब उल्लेख मिलता है भी इन प्रस्तावों को पास करने के लिए लगभग 114 दिन तक जो है वो संविधान सभा की बैठकें चली। ठीक है, और बैठक कितने चरणों में हुई? तो कितने चरणों में? 3। अब ये 3 चरण कौन कौन से? संविधान सभा की पहली बैठक जो चली वो 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1947। पहली बैठक कब है? 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1947। दूसरी बैठक अगर अपने पढ़ते हैं तो दूसरी बैठक चली 15 नवंबर से लेकर, कहां से लेकर? 15 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1947 से लेके जो है वो 17 अक्टूबर 1948 तक चली। ठीक है, ये कौन सी बैठक है? दूसरी। और ये कौन सी बैठक है? पहली। ठीक है, पहली बैठक कहां से कहां तक चली? 4 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1947। दूसरी बैठक कहां से कहां तक चली? 15 नवंबर 1947 से 17 अक्टूबर 1948। और तीसरी बैठक चली 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949। ये कौन सी बैठक थी? तीसरी। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या कर लिया गया? तैयार। ठीक है, और कुछ अनुच्छेद तो इसी दिन लागू कर दिए, बाकी कुछ अनुच्छेद जो थे वो बचा करके 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए। भाई भारत का संविधान का अधिकांश जो भाग लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा संविधान तैयार हुआ। और इस संविधान को तैयार करने में मुख्य रूप से योगदान किसका था? प्रारूप समिति का। और इसी के कारण जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान के निर्माता। भारतीय संविधान के निर्माता। और इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत के मनु। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत के मनु। आधुनिक भारत के मनु के नाम से भी कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक राजनीतिज्ञ भी थे, दर्शन शास्त्री भी थे, दार्शनिक थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ जो है वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री तथा समाज सेवक भी थे। ठीक है, अब क्या है कि जो भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है, इसी के कारण जो है वो इन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक। ठीक है, अपने कहते हैं ना भी भारतीय संविधान का पिता कौन है? तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जबकि भीमराव अंबेडकर के इन यानी कि अगर अपने बात करें इन उपाधियों के कारण एक जो है वो राजनीतिज्ञ है जिनका नाम है के.वी. राव। के.वी. राव क्या कहते हैं? भी भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक नहीं है, संविधान के जनक नहीं है, बल्कि जननी है। बल्कि क्या है? जननी है। ठीक है, भी अपने कहते हैं ना फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो कौन है? भीमराव अंबेडकर। ये कहते हैं भी फादर नहीं है, ये क्या है? मदर है।
संविधान की क्या बताया है इनको, माता। भी संविधान को जन्म ही किसने दिया है, तो किसने दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भी संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान का जनक मतलब पिता, जबकि जो है वो केवी राव ने इनको क्या कहा, संविधान की क्या है, जननी है। ठीक है, अब इसके बाद में संविधान लागू हो गया, और संविधान लागू होने के बाद में अंबेडकर जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो हमने तैयार किया है, यह संविधान कितना अच्छा है, ठीक है, इसकी अच्छाई या बुराई जो है वो इसके व्यवहार का पालन करने वालों पर निर्भर करती है। भारत के अंदर पहले भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन भारतीयों ने इनका पालन नहीं किया, जिसके कारण ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे खत्म हो गई। हमने इतना संविधान जो है वो मेहनत से तैयार किया, इसको अच्छा या बुरा बताना जो है वो आज अपने कुछ नहीं कह सकते भी अच्छा है या बुरा है, लेकिन जैसे जैसे लोग इसको पालन करेंगे, वो किस रूप में इसको देखेंगे, वो चीज ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये जो वक्तव्य थे वो किसके थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये इनका योगदान जो है वो रहा था भारतीय संविधान के निर्माण में। उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ गई होगी बढ़िया तरीके से आपको। ठीक है, इनके संदर्भ में यही बातें जो है पेपर में पूछ ली जाती है। दोबारा से अपने देख लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ी है, इनकी कई सारी किताबें, ठीक है, ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी। फिर इसके बाद में अपने इनके क्या पढ़े, समाचार पत्र, फिर अपने क्या पढ़ी, इनकी संस्थाएं, और संस्थाओं के बाद में ये पूना पैक्ट जो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। फिर इसके बाद में किस प्रकार से विधि मंत्री का पद इनको मिला, कौन सा पद इनका खाली हुआ, फिर इनको विधि मंत्री बनाया गया, कब जो है संविधान सभा के चुनाव हुए, और किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन के बाद में बैठकें हुई, जिनमें उद्देश्य प्रस्ताव आया, और उद्देश्य प्रस्ताव के बाद में प्रारूप तैयार करवाने का जिम्मा दिया गया बीएन राव। बीएन राव ने अपने इस प्रस्ताव के अंदर, प्रारूप के अंदर कितने अनुच्छेदों की अनुशंसा की, 243, कितने अनुसूचियां बताई, 13, जिनको आगे सुधार करने के लिए दिया गया किसको, प्रारूप समिति को। कितने सदस्य थे, 7, जिनमें कांग्रेस के कितने थे, 2, और एक था लीग का सदस्य मोहम्मद सादुल्ला। कितने दिन तक इन्होंने जो है वो यानी कि इस प्रस्ताव को तैयार किया, 114 दिन तक इस प्रस्ताव को तैयार करने के बाद में बैठकें चली, और इन्होंने 29 अगस्त से लेकर के 21 फरवरी तक इस प्रस्ताव को तैयार किया, प्रारूप को तैयार किया। अब इसके बाद में इस प्रस्ताव के अंदर जो है वो कितनी बातें थी, 7635, जिनमें से कितने प्रस्ताव पास किए गए, 2473, और कितनी बार बैठकें हुई संविधान पर विवेचन करने के लिए, 3 सत्र बुलाए गए। पहला सत्र चला 4 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1947, दूसरा सत्र चला 15 नवंबर 1947 से 17 अक्टूबर 1948, और तीसरा सत्र चला 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, और इस प्रकार से हमारा संविधान तैयार हुआ। ठीक है।